युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला निद्द लहु व ला निद्द लहु ला मिस्ल लहु व ला मुमासिला लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना तबीबाना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयुनिना मतलूबना मसहूबना मौजूदना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खैरुल वरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुम मिनल मुजरिमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम फ़या अय्युहल मुअमिनून रहमना व रहमकुमुल्लाह इलमू क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहु व अज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, खूबसूरत इंसान बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमारे सरों पर सजाया और सबसे बड़ा एहसान कि अपने प्यारे महबूब की प्यारी उम्मत में पैदा फरमाया और मज़ीद बरा उसी ज़ात का करम कि अहले सुन्नत में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के दर के गदा हैं, अहले बैत के ग़ुलाम हैं, औलियाए किराम के खिदमत गुज़ार हैं, बाअदब ग़ुलाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहू हमें मरते दम तक अपने नेक बंदों का बाअदब नौकर बना कर रखे। उसने इत्फाक़ है कि आज जुमतुल मुबारक है और 11 रबीउल सानी शरीफ है, यानी उर्फ़ आम में जिसे आप बड़ी 11वीं शरीफ कहते हैं। आज 11 चाँद की है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल 2020 में 12 रबीउल अव्वल भी जुमे मुबारक को आई थी। आपको याद होगा पिछले महीने 12 रबीउल अव्वल जुम्मतुल मुबारक को आया था। जुमा भी ईद का दिन है और अल्लाह ताला ने जश्न ईद मिलादुन नबी भी हमें नसीब फरमाई और आज भी जुम्मतुल मुबारक है और 11वीं वाले सरकार से मंसूब है। और हज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में आज पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, महफ़िल 11वीं शरीफ हो रही हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहू हमारी ये तमाम काविशें कबूल फरमा कर हमारे घरों में फैज़ान गौसुल आज़म जारी व सारी फरमाए। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को मैंने
सूरतुल कहफ के हवाले से गुफ्तगू की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून ये दोनों चले और एक अल्लाह के ख़ास बंदे खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया। आपको पिछले जुमे का पूरा मज़मून ज़हन में होगा। मैं उसी से आगे आगाज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ने ना तो मूसा अलैहिस्सलाम को आज के दौर के मुताबिक कोई फ़ोन नंबर अता फरमाया कि ये सेल नंबर है, आप वहाँ जाकर कॉल कर लेना, ना आपने मकान नंबर बताया, ना गली नंबर बताया, ना मोहल्ले का नाम बताया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इजहार किया, अर्ज़ की मौला मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ तो मुझे बंदे का पता चाहिए। तो हम जब किसी से मिलने जाते हैं तो बाकायदा फ़ोन नंबर लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, पता, कोई नज़्म मशहूर चीज़ का नाम पूछते हैं, तो फिर हम जाकर तलाश करते हैं। मगर कुर्बान जाएं अल्लाह के पतों पर कि अल्लाह ने फरमाया ए मूसा ना तो फ़ोन नंबर है, ना एड्रेस है, ना कोई पता है, बस अलामत आपको बता रहे हैं, वहाँ जाकर तलाश कर लेना। कि मौला क्या अलामत है? फरमाया जहाँ दो समुंदर मिल रहे होंगे ना, जहाँ दो दरियाओं का संगम हो रहा होगा, फरमाया वहाँ जाकर तलाश कर लेना। यानी अलामत क्या बताई कि दो दरिया आपस में मिल रहे होंगे और उनका संगम हो रहा होगा, फरमाया वहाँ जाकर तलाश कर लेना। अब सूरतुल कहफ पढ़ें तो पता ये चलता है कि जब उन्होंने पाया ना अल्लाह के बंदे को जिस मकाम पर, वहाँ दो दरिया आपस में मिल रहे थे और जो रब ने अलामत बताई थी उस अलामत के मुताबिक वहाँ जाकर ठहरे। और मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान में है कि आप महवे ख्वाब हो गए, आराम कर रहे, थके हुए थे और बातकाज़ा बशरियत आप महवे ख्वाब हो गए। और हज़रत यूशा बिन नून जो है वो जागते रहे। और यूशा बिन नून फरमाते हैं कि अचानक क्या हुआ कि वो जो मछली फ्राई करके लाए थे ना, कटी हुई थी, बनी हुई थी, फ्राई की हुई थी, पकी हुई थी, आग पर पका कर लाए थे, खाने के काबिल थी। फरमाया वो पकी हुई तोशादान में बर्तन में पैक थी। फरमाया वो मछली जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, और यूशा बिन नून फरमाते हैं कि वो मछली जिंदा हुई और फिर उछल कर दरिया में चली गई। जब वो दरिया में कूदी, मैं अब यहाँ नुक्ता आपको समझाना चाहता हूँ कि रब्बे कायनात ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोई फ़ोन नंबर, एड्रेस, पता नहीं बताया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदे अलामतों से, निशानियों से पहचाने जाते हैं। मेरे बंदे अलामतों से, निशानियों से पहचाने जाते हैं कि ए मूसा, मेरे वली की, मेरे महबूब बंदे की, खिज़र अलैहिस्सलाम की पहचान ये है कि जहां मुर्दा मछली जिंदा हो जाए वही तलाश कर लेना। मुर्दा मछली जिंदा हो जाए तलाश कर लेना। मैं आपको आज अहम बात करना चाहता हूं कि आप मुझसे सवाल करें कि अल्लामा साहब, आपके सर दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस को पढ़ते रहे हो, कोई एक जुमला बता दो, एक जुमला बता दो कि जिससे हम वली को पहचान सकें कि अल्लाह का वली, उसकी अलामत, उसकी पहचान क्या है। कोई एक जुमला बता दो। तो एक जुमला आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के वली की पहचान ये है कि हम मुर्दा दिल लेकर उसकी बारगाह में जाएं और मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, समझ रहे वो अल्लाह का वली है। जिसकी नूरानी शक्ल देखकर, नूरानी चेहरा देखकर अगर अल्लाह के वली की जियारत करके आपका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे, आप रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, दुनिया से आप किनारा कशी इख्तियार कर लें और आपका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे, जब जहां पर जाए और आपका मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, समझ लीजिए वो अल्लाह का वली है। इसलिए कि हजरत मूसा और यूशा बिन नून जब चले, उस मुर्दा मछली जिंदा हुई
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया ऐ यूशा बिन नून, बस इन्हीं कदमों को निशान देखते हुए वापस पलट जा, जहां मुर्दा मछली जिंदा हुई है वही खिजर अलैहिस्सलाम मौजूद है। और वहां पर आए, खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मैं बताना ये चाहता हूं, आप सुनिए, मेरे कुरान सामने है, मैं इस कुरान को सामने रख कर आपको बताना चाहता हूं कि फवाजदा अब्दन मिन इबादिना आतैना रहमतन मिन इंदिना व अल्लमना मिन लदुन्ना इल्मा की तफसीर बता रहा हूं कि सुनिए कि अल्लाह के वली की पहचान ये है कि जिन फिजाओं में, जिन हवाओं में अल्लाह का वली सांस लेता है, अल्लाह का वली सांस लेता है, और जिस पानी के साथ अल्लाह का वली वुज़ू करता है, रब उन फिजाओं, उन हवाओं में, पानियों में भी ताकत रख देता है कि अगर मुर्दा चीज भी आए तो रब उसे जिंदगी बख्श देता है। अगर खिजर अलैहिस्सलाम, अब आप इंसाफ कीजिए कि अगर खिजर अलैहिस्सलाम जिन फिजाओं में, हवाओं में, ये खिजरे बनी इसराइल, खिजर अलैहिस्सलाम जो है ये बनी इसराइल में से है, याद रख लें, खिजर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से हैं। और खिजरे बनी इसराइल जिन हवाओं में सांस ले, अरे मुर्दा मछली जिंदा हो जाए, तो जहां खिजरे मोहम्मदी शेख अब्दुल कादिर जलवागर हो, जहां हजूर गौसल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जलवागर हो। यहां मैं नुक्ता आपको समझाना चाहता हूं, बात को सुनिए कि हर, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अब हर नबी अल्लाह की शान है। बोलिए, हर नबी अल्लाह की शान होता है, सारे बोले मुंह से, हर नबी अल्लाह की, यानी आपने जिस नबी को तकना है। इसलिए हमारा अकीदा है कि 295 सी ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए नहीं है, ये 1.25 लाख कमोबेश नबियों के लिए है। कोई भी किसी नबी की तौहीन करे, मुसलमानों का ये अकीदा है कि उसकी एक ही सजा है, सर तन से जुदा है, बस। इसकी तौबा भी कबूल नहीं, याद रख लें। बंदा काफिर है ना, काफिर, बात को समझे, बंदा काफिर है, मुशरिक है, यहूदी है, सिख है, वो अल्लाह को एक नहीं मानता, या ईसाई कहते हैं जी खुदा 3 है, अल्लाह को एक नहीं मानते, मुशरिक है, याद रख लें। कुफ्र इतना बड़ा गुनाह नहीं है, इसलिए कि काफिरों के हकूक हैं, जिन्नियों के हकूक है इस्लाम के अंदर। लेकिन अगर कोई बंदा किसी नबी की शान में गुस्ताखी कर दे तो उसकी तौबा भी कबूल नहीं है, बस वो वाजिबुल कत्ल है, बस एक ही फैसला है। 14 साल हमारी तारीख है। मैं जो नुक्ता आपके ज़हनों में बैठाना चाहता हूँ वो ये है कि हर नबी की ताज़ीम हम पर फ़र्ज है। बोले, हर नबी की ताज़ीम हम पर फ़र्ज है। और याद रख लें, जितना बड़ा काम होता है उसका उतना बड़ा अजर होता है, जितना बड़ा काम होता है उतना बड़ा अजर होता है। अब ज़रा गौर तो करें ना, ये अज़ाज़ील जो है, जिसे अब शैतान कहते हैं, शैतान, इसने करोड़ों साल इबादत की है, करोड़ों साल इबादत की, चप्पे चप्पे पर इबादत की, इतना बड़ा मुअल्लिम के फरिश्तों को सिखाता रहा, फरिश्तों को सिखाता रहा। लेकिन जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की तो अल्लाह ने फरमाया फ़ख्रुज, गेट आउट, अब मेरी जन्नत से निकल जा और क़यामत तक तुझ पर लानतों की फटकार होती रहेगी। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि भाई, जब उसने ये गुस्ताखी की, ठीक है, तो रब ने जन्नत से निकाल दिया, तो भाई जो जन्नत में था, जो जन्नत में था, गुस्ताखी करने पर जन्नत से निकाल दिया गया, तो आज जो बार गुस्ताख है वो जन्नत में कैसे जा सकते हैं? और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी हस्ती, आपकी ज़ात वो ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहू ने इल्म ज़ाहिर भी अता फ़रमाया, इल्म बातिन भी अता फ़रमाया। मैं आज अहम नुक्ते पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ये है कि कुछ लोगों को आज सोशल मीडिया पर ये शोर बरपा हुआ है, और ये इंजीनियर है मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इसने भी इसका रद्द किया है और उसको माना नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं और हमारे नौजवानों के ज़हन ख़राब करते हैं। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप सुनते रहते हैं हज़ूर गौसल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल डूबा हुआ बेड़ा तरा दिया,
मेरे गौस ने डूबी हुई कश्ती तैरा दी। समझ आ रही ना आपको? सुनते रहते ना आप, इसमें कोई शक नहीं कि वो दरिया के किनारे पर जाकर बूढ़ी अम्मा जो है वो रो रही थी और मेरे गौस आज़म वहाँ तशरीफ़ ले गए और आपने फरमाया शेख अली बिन हैती साथ थे और पूछा ये माई क्यों रो रही है? उसने अर्ज़ की कि 12 साल पहले इसका बेटा था, बारात आई और पूरी बारात कश्ती में थी और दरिया को अबूर कर रहे थे और बिलाखिर जो है वो हवा चली, तूफ़ान आया और वो गर्क हो गई और बारात भी गई, दूल्हा भी गया। तो बूढ़ी अम्मा रोज़ाना आती थी और दरिया के किनारे रोती थी और वो याद करके बेटे को, और मेरे गौसुल आज़म तशरीफ़ ले गए हज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और बिलाखिर आपने डूबी हुई कश्ती जो है आपने दोबारा तैरा दी। वो उसी तरह कश्ती तैरी और फिर उसी तरह दूल्हा और वो सब कुछ बराती उसी तरह बरामद हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आज भी वहाँ पर सफ़ीना बस्ती मौजूद है बगदाद के अंदर, वहाँ जाकर देखें, वो कश्ती भी मौजूद है अब तक। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बाज़ लोग ये सोचते हैं कि जी गौसुल आज़म ने 12 साल डूबी हुई कश्ती कैसे तैरा दी। तो मैं आपको दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ, ज़रा ये तो देखें मेरा गौस बना कैसे है। जिनको समझ आ रही कह रहे सुभान अल्लाह। नहीं, मैं पीछे गहराई में जा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ज़रा। गौसुल आज़म के अब्बा हजूर कौन है, अम्मा हजूर कौन है, माँ कैसी है, बाप कैसी है, कभी आप इस पे गौर कीजिए। तन्हाई में जाकर बंद कमरे में आज मेरी तकरीर पे गौर करना, बस मैं समझाना चाहता हूँ। ये देखें कि बाबा हजूर वो हैं हज़रत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, आपके अब्बा हजूर इतने बड़े वली हैं। मूसा जंगी दोस्त जो है, आप एक नहर के किनारे आ रहे हैं और एक सेब पानी में बहता हुआ आया और आपने एक सेब पकड़ा, भूख लगी हुई थी, आपने वो सेब खा लिया। जब सेब खा लिया ना तो फिर ख्याल आया, मूसा जंगी दोस्त ये सेब आ रहा था पता नहीं किस बाग का गिरा है और बगैर इजाज़त के तूने खा लिया है, ये हलाल तो नहीं है, जायज़ तो नहीं तेरे लिए। जिस तरफ से पानी आ रहा था ना उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनिए, वली बनता कैसे है, अल्लाह का वली बनता कैसे है? सुनिए मेरी बात, जब मुंह में हलाल का लुकमा जाता है तब वली बनता है। याद रख लें, हलाल का लुकमा जाता है तब वली बनता है। आप पानी आ रहा था उसी किनारे चलते गए चलते गए चलते गए, देखा आपने कि एक बाग है और वो सेब का बाग अपना दरख्त है। आपने ख्याल किया यहीं से सेब गिरा है और यहीं से बहता हुआ आया है और आपने खाया है। आप बाग में दाखिल हुए, पूछा मालिक कौन है? वहाँ भी शेख थे अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन थे? अब्दुल्ला सौमई, ये मेरे गौस के नाना जान है। नाम याद करो, अब्दुल्ला सौमई आपके नाना हजूर है। नाना हजूर जी अब्दुल्ला सौमी ने देखा। अब मेरी बात देखें कि जिसकी पेशानी में गौसुल आज़म का नूर चमक रहा हो, मूसा जंगी दोस्त की पेशानी को देखा अब्दुल्ला सौमी ने, शेख ने देखा कि अरे इसकी पेशानी में तो गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नूर चमक रहा है। सीने से लगाया, कहा हजरत दरख्वास्त है, वो सेब गिरा आपका, वो बहता हुआ आया, मैंने खा लिया है, अब मैं बख्शवाने आया हूं, वो सेब तो खा बैठा हूं। अब ताड़ने वाले भी नजर रखते हैं, अल्लाह करे आप भी किसी वली की नजर का शिकार हो जाएं। बस आपने फरमाया अच्छा सेब बख्शवाने हैं? जी हजूर। फरमाया ऐसा करो आप इसकी रखवाली करो बाग की, फिर बात करेंगे। अब तैब आ गया जी, रखवाली करेंगे। हाँ जी, रखवाली करना शुरू कर दी। हाँ साहब, जब मुद्दत पूरी हुई ना, मुद्दत पूरी हुई तो हजूर गौसुल आज़म के नाना जान अब्दुल्ला सौमी शेख फरमाने लगे कि मूसा जंगी दोस्त बेटा, अब बात यह है कि सेब बख्शवाने के लिए एक शर्त है, वो ये है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है, पाँव से लगड़ी है, कानों से बहरी है। फरमाया उससे तुम्हें शादी करना पड़ेगी, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। आपने फरमाया हजूर सेब बख्शवाने के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे बल देखे इधर, हजूर गौसुल आज़म बने कैसे हैं? बने कैसे हैं? वो मूसा जंगी दोस्त जो सेब बख्शवाने गए थे ना, एक सेब, समझ आई आपको? और आगे अम्मा कैसी है ज़रा मैं बता रहा हूँ कि जब
अब्दुल्ला सौमी नाना जान ने फरमाया ना हजूर गौसुल आज़म के, फरमाया आप बेटी से निकाह करना पड़ेगा। राजी हो गए, निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जब दुल्हन के कमरे में गए ना, दुल्हन के कमरे में गए तो आगे भी वली थी, वलिया थी, जाने वाला भी वली था। मूसा जंगी दोस्त ने नज़र डाली तो देखा और उन्हीं कदमों में वापस पलटे और अर्ज़ की, अब्बा हजूर, हज़रत शेख अब्दुल्ला सौमी नाना जान से कहा हजूर गौसुल आज़म के, फरमाया अब्बा जी आपने तो कहा था वो आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है, पाँव से लंगड़ी है, कानों से बहरी है। फरमाया वो तो सही सलामत खूबसूरत जो है दुशेज़ा जो है वो मौजूद है। तो आपने मुस्करा कर फरमाया बेटे मैंने जो आपसे कहा था ना आंखों से अंधी है, फरमाया आज तक किसी गैर महरम पर नज़र डाली नहीं है। अल्लाह करे हमारी बेटियां भी ऐसी बन जाएं, अल्लाह करे हमारे घर वाले भी ऐसे बन जाएं। आया फरमाया किसी गैर महरम पर आज तक मेरी बेटी ने नजर डाली नहीं है। फरमाया हजरत ये फरमाइए कानों से बहरी कैसी है? फरमाया कभी कानों में हराम की आवाज नहीं आई, फरमाया कभी हाथों से हराम चीज को पकड़ा नहीं, हराम की तरफ चल कर नहीं गई। मेरी बात सुनिए, जो इतनी इस्मत और तहारत की मालका हो वो मेरे गौसुल आजम की अम्मा है, और जो एक से बख्शवाने जाने वो मेरे हजूर गौसुल आजम का वालिद है। जब ऐसा बाप ऐसी माँ मिल जाए तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा नूर पैदा होता है। और इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं कसम खाकर कहता हूं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी देख रहा हूं। या रसूल अल्लाह हाँ तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हाय हाय हाय। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। अगर आज हमारे अहले तशय्यो भाई कहते हैं कि जो हसनी हुसैनी हो वो इमाम होता है, तो आज मैं सुन्नियों के प्लेटफार्म पर बरमला कहना चाहता हूं, अगर बाकी सैयद इमाम है तो मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी इमाम है। आज के बाद अब बोला करें इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इसलिए कि आप इमाम हैं और आप हसनी हुसैनी सैयद है। याद रख लें कि ऐसा अब्बा, मेरी बात सुने, शहजादा हुसैन कैसे आया है? मरजल बहरैन यल्तक़ियान कुरान में है। मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए। सहाबा इकराम फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं कि हमने जो मंजर देखा है ना अपनी आंखों के साथ, सहाबा फरमाया करते थे कि ये मरजल बहरैन है ना, ये दो समुंदर बहे। फरमाते हैं कि एक समुंदर बहरे वलैत अली है। मरजल बहरैन, दो समुंदर बहे ना, मरजल बहरैन, एक बहरे वलैत अली है, वलैत का समुंदर एक अली है, और एक इस्मत और तहारत का समुंदर फातिमत ज़हरा है। अब बात समझा रहा हूं आपको मैं। मरजल बहरैन, इधर से बहरे वलैत, इधर से बहरे इस्मत और तहारत फातिमत ज़हरा, और यल्तक़िया निकाह की सूरत में दोनों मिल गए। फिर यखरुजु मिन्हु मल्लुलु वल मरजान, फिर रब ने लोलो मोती और मरजान हुसैन, हसन हुसैन अल्लाह ने अता फरमाए। समझाना चाहता हूं, जब इस्मत और तहारत का समुंदर बहरे वलैत अली और फातिमा मिल जाए तो फिर शहजादा हुसैन आता है, फिर लोलो मोती हसन आता है। और वो भी सुनिए कि हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे दुनिया में आए हैं, ऐसे दुनिया में आए, और वो वक्त ऐसा है, ज़रा गौर कीजिए मेरे जुमले पे। बचपन में बच्चा बैठा हुआ है, इसे क्या खबर, इतना बड़ा बच्चा, तो दूध पीछा बच्चा अगर चंद दिनों को जो माँ का दूध पी रहा हो उसको खबर होगी कि माह रमज़ान है जी? अच्छा, अब सारियाँ सीरत किताबें उठाओ, मेरे गौस ने 30 दिन रमज़ान के माँ का दूध पिया ही नहीं है। ज़रा गौर करें ना आप जुमले पे। जो माँ की गोद में आया, अल्लाह अकबर, अम्मा की गोद में आए, माह रमज़ान का अदब करे, हालत रोज़े में रहे, उसकी जवानी का आलम क्या होगा जी? और फिर हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सिर्फ ये देखते हैं जी डूबी बेड़ी तरा दी और जो मुर्दे को जिंदा कर दिया। मैं अब जुमला आपसे कहना चाहता हूँ, अगर खिज़र बनी इसराइल
जिन फिजा में सांस ले मुर्दा मछली जिंदा हो जाए, तो जहां खुद खिजर मोहम्मदी कहे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, वहां मुर्दा क्यों ना जिंदा हो। और मैं आगे बढ़ता हूं, मेरी बात सुनिए। आप सारे दरिया को कूज़े बंद करते हो, आप घर जाकर पढ़िएगा। ये सूरह फातिहा है ना, सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा के बाद है कुरान में सूरतुल बकरा। बोलिए क्या है? सूरतुल बकरा। बकरा तो समझ आ रही ना, ये बड़े काफ के साथ दो नुक्तों वाले से होगा ना, तो काफ वाले किताब से तो बकरा वो आप समझते ही हैं, बकरा बकरी, लेकिन दो नुक्तों वाले काफ से हो तो बकरा बकरा, इसका मतलब होता है गायें। सारे बोले क्या मतलब होता है? गाय। अच्छा, एक कुरान में अल्लाह ने सूरा का नाम रखा गाय वाली सूरत। गाय वाली सूरत क्यों रखी? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदे ने कत्ल कर दिया अपने कज़न को, और कत्ल करके खुद ही चुरवाए में जाकर डाल दिया। अब केस आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हुजूर फैसला फरमाएं। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मूसा, इन्हें कहो कि गाय ज़िबा करें। भाई अब हिंदू गाय को ज़िबा करते हैं, पुजारी नहीं करते ना। अब हुक्म हुआ गाय को ज़िबा करें। अब गाय तलाश की गई, और फिर वो गाय किसकी थी? अल्लाह के वली की थी। सुभान अल्लाह कह दे ऊंची बात से। गाय किसकी थी? अल्लाह के वली की थी। और अब कुरान शायद याद है इस बात पर कि बाकायदा वो गायें खरीदने गए। अगर मुझसे सवाल करें अलामा साहब, सबसे कीमती गायें दुनिया की कौन सी है, तो सबसे कीमती गायें अल्लाह के वली की है। कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर ज़िबा की गई और खाल उतारी गई, गोश्त अलहदा किया गया, हुक्म हुआ अब सोने से भरो। इतनी कीमती गायें हजरत साहब, अल्लाह ने फरमाया गायें ज़िबा करो। फिर अल्लाह ने फरमाया गाय के गोश्त का टुकड़ा लो, मुकम्मल गाय नहीं, एक गाय का गोश्त का फ़कुल नदरिबू बियादिहा। कुरान कहता है कि अल्लाह ने फरमाया कि वो गाय का गोश्त का टुकड़ा लो, और जो मुर्दा है ना, मुर्दा मकतूल जो है, उस पर जाकर मारो। मारना तुम्हारा काम है, मुर्दे को जिंदा करना अल्लाह का काम है। अब मैं इंसाफ का तराजू आपके हाथ में दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए भाई। अगर अल्लाह के वली की गाय ज़िबा हो जाए, उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, और फिर एक टुकड़ा गोश्त का लेकर अल्लाह का हुक्म हो कि उसे मारो, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। भी आज अगर गोश्त का टुकड़ा आप लेकर गाय ज़िबा करें, मुर्दे पर मारे, मुर्दा जिंदा होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, इस पर ईमान लाना कुरान पर जरूरी है। यहाँ पर कुरान के एक जुमले का, एक लफ्ज़ पर बंदा इनकार कर दे, वो बंदा काफिर हो जाएगा। समझ आई आपको? अब कुरान का हुक्म है कि अल्लाह ने गोश्त मारा, गोश्त मारने का हुक्म दिया, मुर्दा जिंदा हो गया। अब इस पर ईमान लाना हम सब पर फर्ज है। अब मैं इस जुमले को समझ कर कह रहा हूं कि जब गोश्त का टुकड़ा मारा गया, मुर्दा जिंदा हो गया, उसने कहा ये फलां बंदा मेरा कातिल है। अब इंसाफ का तराजू आपके हाथ में है। अगर बनी इसराइल के वली की गाय के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को मारा जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, कहां बनी इसराइल का वो वली और कहां मेरे गौसुल आजम। वो तो जुमला आपको बता रहा था कि हर नबी अल्लाह की शान है। हर नबी, बोलो हर नबी अल्लाह की, हर नबी अल्लाह की, और हर नबी की उम्मत में वली हुए। हर नबी के सहाबी भी हुए, और हर नबी की उम्मत में वली भी हुए, और हर नबी की उम्मत में जो वली होता है उस नबी की शान होता है। अब फिर दोबारा दोहरा रहा हूं जुमले को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हर नबी अल्लाह की शान है, और हर नबी की उम्मत में वली उस नबी की शान है। मसलन हज़रत आसिफ बिन बरखिया है कि मलका बल्कीस का तख्त पड़ा था मीलों दूर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है कि जो मलका बल्कीस चल पड़ी ये तख्त लेकर आए। तो जिन ने कहा हज़रत मैं लेकर आता हूँ आपकी मजलिस बर्खात होने से पहले। तो आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे पहले जल्दी चाहिए। मालूम हुआ अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, इल्म गैब है कि मेरी मजलिस में ऐसे जिन भी मौजूद हैं जो मजलिस ख़त्म होने से पहले ला सकते हैं, और मेरी मजलिस में ऐसे भी मौजूद हैं जो पलक झपकने में भी ला सकते हैं। समझ आइए आपको? अब आपने फरमाया मुझे जल्दी चाहिए। अब आसिफ बिन बरखिया खड़ा हो गया, उसने कहा हजरत मैं लेकर आऊँगा। फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? हजरत आपने फरमाया हजूर आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, पलक झपकने में तख्त हाजिर होगा। अब कुरान शायद याद ले जा रहा हो कि पलक झपकने में वो तख्त लेकर आया। तो अब मेरी बात सुनिए कि आसिफ बिन बरखिया
सुलेमान पैगंबर का उम्मती है और वली है। अब सुलेमान पैगंबर अल्लाह की शान है, आसिफ बिन बरखिया सुलेमान पैगंबर की शान है। अच्छा, आपको समझ आएगी बात। क्यों ना हो कि मैं चिश्तियों के पीर ताजदार गोल्डा का ठप्पा ना लगवा दूं कि मैं बात कर रहा हूं ना, मैं छोटा हूं भाई, मैं छोटा हूं, मैं तो उनके दर पे हाथ फैलाकर गदागर हूं, भीख मांग रहा हूं इल्म की, तो ताजदार गोल्डा की मोड़ लगवा दूं। ताजदार गोल्डा ने कहा इस सूरत में मैं जान आखा, जिनको समझ आ रही मुंह खोले, इस सूरत में मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आका, सच आखा ते रब दी शान आका, जिस शान तू शाना सब बनिया। ताजदार गोल्डा फरमाते हैं यही बात नहीं है, यही जो मैं मजमून है इसी ऐत को सामने रखकर ताजदार गोल्डा ने कहा कि इस सूरत नू यानी या रसूल अल्लाह मेरे बल देखे ईमान ताज़ा होगा। मालूम होता है वद्दो हा वाला चेहरा सामने था, वल्लैल की जुल्फे सामने थी, इसलिए कहा ना इस सूरत में मैं जान आका, या रसूल अल्लाह इस सूरत में मैं जान आका के जाने जहान आका, सच आका ते रब दी। तो हर नबी रब की शान है और खुदा की कसम रब की सबसे बड़ी शान मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हर नबी रब की शान है, लेकिन सबसे बुलंद तरीन हस्ती रब की सबसे बड़ी शान वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और फिर सुनिए इस शान तो शाना सब बनिया कि या रसूल अल्लाह अब गवाह बना रहे कि हर नबी का वली जो है, उम्मती जो है, नबी की शान होता है। और मुझे कहने दीजिए कि हजूर की सबसे बड़ी शान हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब आप हजूर गौसुल आज़म का जिक्र खैर कर रहे हो, याद रख लें, हजूर गौसुल आज़म की अजमत, शान, रिफ़त बयान कर रहे हो तो समझ लीजिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बयान कर रहे हैं, हम अपने नबी की शान बयान कर रहे हैं। और ये बात समझाने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ। अब इस वक्त हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करते हुए समझाना चाहता हूँ कि जैसे आज हमारे दरमियान अमीरुल मुजाहिदीन हजूर किबला खादिम हुसैन रज़वी सब कहते रहमतुल्लाह ताला, मैं आपकी आंखें इसलिए खोलना चाहता हूँ कि कुछ अच्छे काम कर लें। मेरे बाल देखो उधर, खुदा दी कसम जे जो मिंबर पर बैठ कर मेरे नबी की इज्जत पर पैरा देता है, जो हजूर की नमूस पर पैरा देता है, उसका आखिरी वक्त देखो कितना खूबसूरत होता है। बस ये न्यूजीलैंड की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा जी 1 फुट में बंदा खड़ा होता है, तो उन्होंने कहा जी ये कितने एकड़ में है मीनार पाकिस्तान, और फिर मीनार पाकिस्तान से लेकर दाता हजूर तक और शादरा से लेकर शादरा और फिर रेलवे स्टेशन, पूरे रकबे को देखे बंदे ही बंदे थे तो कितने बंदे हैं। उन्होंने मुतात रिपोर्ट शाये की, उन्होंने कहा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में 1,70,00,000 अफराद ने शिरकत की है। बाकी जो जहां पर दुआ हो रही थी, ये हमारा फिरौनी मीडिया है। मैं 92 चैनल को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि 92 का मतलब है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हजूर के जो इल्मुल अदाद से मोहम्मद के अदद बनते हैं वो 92 यानी 92 हैं। समझ आ रही मेरी बात? बोलो कितने हैं? इल्मुल अदाद की रूह से मोहम्मद के अदद है 92। और 92 वालों वाकई तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हो कि तुमने कवरेज करके ये साबित किया कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम हैं। और सिटी 42 को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, इसलिए कि उन्होंने मुकम्मल कवरेज की है। और बाकी जितने फिरौनी मीडिया हैं, बिकने वाले, अरे सुनो, तुम इन रियालों पे डॉलरों पे बिकने वालों, सुनो, कब्र में जाओगे ये रियाल और डॉलर और पैसे काम नहीं आएंगे, कब्र में तो अमना का लाल काम आएगा। और मैं यहां बरमला कहना चाहता हूं, एक बात सुने, अच्छे काम करें आप, हजूर की नमूज पर पैरा दें, इंशाअल्लाह आपका जनाजा भी खूबसूरत होगा। और मेरी बात सुनो, मैंने देखा है लोगों को
और फ़लाँ दाता साहब के ख़तीब को फ़ोन किया, बादशाह मस्जिद वाले ख़तीब को फ़ोन किया, फ़लाँ आलिम को फ़ोन किया, जी मेरा बाबा फौत हो गया तो जनाजा पढ़ा, गाड़ी भेज रहे हैं जनाब प्रोटोकॉल के साथ, और फिर जनाब कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया भी भेजा, उन बाबा का जनाजा पढ़ा दें। वो फिर आगे करते हैं जनाब हम मसरूफ़ हैं, हम फ़लाँ जगह नहीं आ सकते। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप एक मौलवी किराए पर लेकर ना जनाजा पढ़ाए, ठीक है, तो मौलवी ना मिले, चलो 2 4 5 10 इकट्ठे कर लोगे, वो आ जाएंगे। ज़रा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ 1 करोड़ 70 लाख में से 1 करोड़ हाफिज ते कारी आलिम मौजूद हो, ज़रा गौर करें ना आप। जहाँ मेरी बात सुनिए, मैं खुद चश्मदीद गुनाह हुआ, कुरान मेरे सामने है, कुरान मेरे सामने है। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठे ते खुदा दी लानत होती है। मैं जब स्टेशन पे आया हूँ ना, मेरी बात सुनिए, तो मुझे आगे स्टूडेंट मिल गए, उन्होंने कहा जी अलामा साहब आप ऐसा करें, मोटरसाइकिल इधर खड़ी करें, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? आगे बंदे ही बंदे हैं। और रेलवे स्टेशन पर मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। रेलवे स्टेशन से लेकर मीनारे पाकिस्तान में खुद पैदल चल कर गया हूँ दोस्तों के साथ। मैं अब आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। और वहाँ जाकर मैंने देखा पूरे पाकिस्तान और दुनिया के, मेरी बात सुनिए, मैं मुतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने जहां नजर उठाई, दाएं बाएं आगे पीछे जहां नजर उठाई, मुझे अल्लाह का वली नजर आया, मुझे अल्लाह का वली नजर आया। और मुझे इस हद तक नजर आए कि खुदा की कसम ऐसे ऐसे नूर नजर आए, ऐसे ऐसे नूरानी चेहरे नजर आए, जिन्होंने कहा कि जब से होश संभाली है कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। ऐसे वली भी मिले कि जिन्होंने कहा हमारी इशा की 4 सुनते गैर मुअक्कदा भी कभी जिंदगी में कज़ा नहीं हुई है। याद रख लें, वो ऐसे भी वली मिले। और मैं आप सवाल करना चाहता हूं कि ये जो 1 करोड़ 70 लाख बंदा जनाजे में शिरकत कर रहा है, क्या ये किराए के आए थे? तो इसका जवाब ये होगा कि खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह हजूर किबला खुद फरमाया करते थे, अमीरुल मुजद्दिदीन, आप फरमाया करते थे कि सुनो, आप हवाला देते थे इमाम अहमद बिन हम्बल का। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़ी टक्कर ली आपने, उस वक्त आपने बादशाह वक्त के साथ टक्कर ली और बादशाह वक्त ने बड़ी सजाएं दी आपको। इमाम अहमद बिन हम्बल को बड़ी सजाएं दी, सख्त से सख्त सजाएं बर्दाश्त की। और आप क्या फरमाया करते थे? इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे, ऐ हुक्मरानों सुनो, तुम्हारे और हमारे जनाजे जब होंगे तो लोग जनाजों में फैसला करेंगे हक पर कौन था। अल्लाह सुनो मेरी बात, इसमें कोई शक नहीं, हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मलिक मुमताज कादरी के जनाजे के मौके पर फरमाया था, ये हवाला देते हो इमाम अहमद बिन हम्बल का, और आपने फरमाया था, अरे जालिमों आंखें खोलो कि मलिक मुमताज कादरी एक कांस्टेबल था। अरे कांस्टेबल था, दुनिया नहीं जानती थी, कांस्टेबल था। मेरी बात सुनिए गौर से, एक छोटा सा मुलाजिम हो कांस्टेबल, उसकी क्या वैल्यू होती है? अरे जब तक मुस्तफा का गुलाम बनकर नमूस पर पैरा नहीं दिया था, अरे तब तक कांस्टेबल था। और खुदा की कसम जब हजूर की नमूस पर पैरा दिया और इसके मुस्तफा में आकर वासले जहन्नम किया सलमान तसीद को, तो फिर पुकार उठा मलिक मुमताज कादरी कि या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे आका, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। ओ भाई, मेरे आंखों से पट्टी उतारे, दिल का जांग उतारे, मेरे बाल देखें। चलो पीछे चले जाते हैं, 1829 में चले जाए, पीछे चले जाए, आप चले जाए पीछे, देख ले जाकर 1929 के अंदर क्या हुआ। मेरी बात सुनिए, अब एक गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, दिरखान का बच्चा है, दुनिया कोई नहीं जानती, दुनिया कोई नहीं जानती। जब लाजपाल को वासले जहन्नम किया ना, मेरे वाल देखे तो खुदा दी कसम जे वक्त का वली, इतना बड़ा वली ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी
100 इकट्ठा किया पूरे पाकिस्तान के वलियां नूं, पूरे पाकिस्तान के वलियों को इकट्ठा करके जब मुसल्ले पर खड़े होने की बारी आई ना, मेरी गल सुनो, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने फरमाया आज वो वली नमाज पढ़ाए कि जब नमाज पढ़ाए तो 4 रकात पढ़ाते हुए ज़हन में दुनिया का ख्याल ना आए। गल समझ आ रही दोनों कोई? वो तुहाडे विच कोई है आ जा मुसल्ले ते मेरी गल सुनो। मैं बड़ी बड़ी गल कर रहा, मेरे मुस्तफ़ा ने तो सहाबा से कह दिया था मुजम्मिल की चादर मैं मोहम्मद इनाम पे देता हूँ। और सुनो मेरी बात, जो अल्लाह अकबर करो ना, अल्लाह अकबर तो कोई ख्याल ना आए ज़हन च, सिर्फ तवज्जो अल्लाह अकबर रहे तो समझ ले तू वलैद की सीढ़ी पे कदम रख चुका है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया जेड़ा वड्डा वली है आ जाए मुसल्ले थे बगैर ख्याल दुनिया के आने के, नमाज पढ़ाए, वो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी। मेरे वाल देखे इधर, खुदा दी कसम जे जब आपने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कब्र में लिटाया ना, लिटाया तो हाथ चुम के कदम चुम के, कदम मेरी गल सुनो, मुर्दा 2-4 दिन अंदर 2-4 दिन 5-10 दिन रखो तो 2-4 दिन 5 दिन 10 बार मुर्दा बाहर कढ़ोगे, बर्दाश्त होएगा जी? ओए मेरे 1-2 दिन रखना हो ना, 24 घंटे 48 घंटे तो मुर्दे खाने रखते हो जाके। तो पता है पक्की रिवायत है, मेरी गल सुनो, पक्की 15 दिन, इख्तलाफ उसमें है बाकी ज़्यादा में, 15 दिन जितनी किताबें पढ़िया ने, 15 दिन पूरे गाजी इल्मुद्दीन शहीद कब्र में रहा। और 15 दिन बाद अलामा इकबाल के कैजाद ने केस जीता, उन्होंने कहा अंग्रेज़ों बाहर कढ़ो, चूंकि मुंडा जो है लाहौर का है तो असल लाहौर लेके जाना है तबूत। और मेरे वाल देखो इधर, जब 15 दिन बाद मियाँ वाली जेल के अंदर से गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को निकाला तो खुदा की कसम हिंदू भी बुखार उठे, सारे बुखार उठे। सच है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन तक मैला नहीं होता। तो फिर हाथ चुम के मेरे वाल देखो इधर आए ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी आके के ओए दिलखान दिया पुत्रा गाजी इल्मुद्दीन असा सारी जिंदगी पढ़ा के फरमाया साथू बद के तू नंबर ले गए हैं। मैं गल समझाना चाहना, जेड़ा हजूर दी नमूस ते पहरा देवे, हजूर दी इज्जत ते पहरा देवे, इहदे विच कोई शक नहीं, जिन्नी वड्डी नेकी होगी अजर उन्ना वड्डा होएगा ना जी। और हजूर की नमूस पर पहरा दिया अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने। और आज भी मैं कब्र अनवर से होकर आया हूँ, मेरी बात सुनो, आज भी खुदा दी कसम जो कुरान मेरे सामने है, कुरान मेरे सामने है। मैंने जब कब्र पे गया हूँ ना, जो रूहानी दुनिया में मैं गोताजन हुआ तो मैं तो सकुल वाला पढ़ दे ना जाके, ऐसा ही है ना, तो सकुल वाला पढ़ दे हो। तो मैं बैठा तो मेरे आंसू और मेरी दाढ़ी तर हो गई, तो मेरी ज़बान पे ऐद केड़ी जारी हुई भला, हुक्म हुआ तेरे वास्ते सबसे बड़ा इसाले सवाब क्या है, तो पढ़ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये ऐत मेरी ज़बान पर कैसे जारी हुई? मेरी बात सुनिए, मेरी ज़बान पर, और मैं इसी ऐत का विर्द करता रहा। मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि वो जो ऐत मेरी ज़बान पर जारी हुई, जब मैं रूहानियत की दुनिया में गोताज़न हुआ तो मुझे समझ आई कि ऐत में है क्या, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना। आखिरी वक्त आता है, अल्लाह करे दुआ करो अल्लाह हमें भी ये आवाज़ सुनाई दे, ऊंची आवाज़ से कह दो आमीन। ये ऐत याद करो तो दुआ क्या करो, मौला जब आखिरी वक्त आए ना तो ये ऐत कानों में आए आवाज़, तो फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आए। मेरी बात सुनो, खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा अक़दस को देखा होगा आपने, और कुछ नहीं, आज भी नेट पे देख लो। मेरी बात सुनो, सांवला रंग है तो चेहरे पर नूर कहाँ से आ गया है जी? मैं ऐत की बात कर रहा हूँ इसलिए कि मर्द मोमिन जो होता है, खुदा की कसम उसे आखिरी वक्त में फरिश्ते आकर आवाज़ देते हैं कि ऐ सारी ज़िंदगी रब को मनाने वाले, मेरे नबी को मनाने वाले, इत्मीनान हासिल करने वाले, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है, इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ आ जा। तू सारी ज़िंदगी रब को मनाता रहा, अब रब तो इससे राज़ी, तू रब से राज़ी। और फदखुली फी इबादी, बस आ मेरे बंदों में दाखिल होकर मेरी जन्नत में
दाखिल हो जा। मैं जो आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ सुने। जब आखिरी वक्त आता है, आखिरी वक्त आता है, उस वक्त अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। जो मैंने कैफियत देखी मीरार पाकिस्तान के अंदर, एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा कि आज तक मेरी कभी भी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई और कभी भी मैंने गैर महरम औरत पर नज़र नहीं डाली। आंखें इतनी पाक, दिल इतना साफ, इतना साफ। और आप फरमाने लगे कि मैं तक रहा हूँ खादिम हुसैन रज़वी के इस्तिकबाल की तैयारियाँ कैसे हो रही हैं। मेरे बल देखे इधर भी, ये नस तो कुरान है, मेरी बात सुन ले। फदखुली फी इबादी, अल्लाह फरमाता है मरने वाले मौत के दरवाजे में कदम रख कर फदखुली, पस दाखिल हो जा, फी इबादी, मेरे बंदों में। अब सवाल ये है कि मरने वाला तो मर रहा है, आंखें बंद कर रहा है, अल्लाह के बंदों में अल्लाह दाखिल करवा रहा है। कैसे दाखिल करवा रहा है? अल्लाह के बंदों में। मतलब ये है कि अल्लाह फरमा रहा है तू अब मुझसे राजी, मैं तो इससे राजी। मेरे बंदों में अल्लाह के बंदे कौन हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आया इसमें कोई शक नहीं, हदीस से बरी पड़ी है। आपने सुन रखा है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, फरमाया कि अभी अभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले हैं, आका ख्वाब में मिले हैं। फरमाया हजूर फरमा रहे हैं कि आ हुसैन, मैं मोहम्मद तेरा इंतजार कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं। और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला हदीस से बरी बड़ी हैं, हदीस की किताबें फुल हैं इस बातें कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मुस्तफ़ा ने ख्वाब से फरमाया, और हज़रत उस्मान ने अपनी ज़ौजा नैला से कहा, फरमाया नैला मुझे अभी मुस्तफ़ा ख्वाब में मिले हैं, और हजूर फरमा रहे हैं कि उस्मान बेटा आज रोज़ा मेरे साथ इफ्तार करना है आकर। इसमें कोई शक नहीं, याद रख लें। जो हजूर की नमूस पर कट मरता है, हजूर की नमूस पर पैरा देता है, अरे वो खा दिल खान का बेटा इल्मुद्दीन शहीद हो, खा गाजी मुमताज कादरी हो शहीद हो, अरे कोई भी हो, खा वो खादिम रज़वी हो। और मेरा तो ये अकीदा है कि खादिम रज़वी जो है गाजी भी है तो शहीद भी है, गाजी भी है तो शहीद भी। और मेरी बात सुनो, बड़ा मुश्किल होता है हूँ। आज ही कोई माई दा लाल जाए ना, इमरान खान के सामने बैठा तो गल करे ना, मेरी बात सुनो, इन्ना ही कह दे फ्रांस के एन कुत्ते सफीरों को बाहर निकालो, मेरी बात सुनो, गल समझ आती पई है। लेकिन ए बोली जड़ी है, अगर बोल सकता था तो वो खादिम हुसैन रज़वी बोल सकता था। आज विसाल के बाद, आज विसाल के बाद, खुदा की कसम, आज विसाल के बाद दुनिया के शयूख शेखुल हदीस शेखुल कुरान ये कह रहे हैं कि अगर किसी हस्ती को अलहम से वन्नास तक उर्दू में तर्जमा करना आता था तो वो खादिम हुसैन रज़वी था। अलहम से वन्नास तक अगर हर कुरान के लफ्ज़ का सीगा जानता था वो खादिम हुसैन रज़वी था। और फिर ये देखें, वो डॉक्टर आमिर जिसने ऑपरेशन किया था, एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, तो नीचे वाला धड़ जो है वो डैमेज हो गया। और डॉक्टर आमिर के बकौल उसने कहा मैं सैकड़ों लोगों के इलाज किए, लेकिन खादिम हुसैन रज़वी का ऑपरेशन के बाद जिंदा रहना ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है। तवज्जो है आपकी? भाई नीचे वाला धड़ है ही नहीं, हरकत नहीं कर रहा, उसने ऑपरेशन किया। अब मानना पड़ेगा कि एक मर्दे कलंदर कुर्सी पर बैठा हो यारो और मजूर हो, खुद उठकर पानी का गिलास ना पी सके, मगर जब बोलता था तो व्हाइट हाउस अमेरिका में भी जलजला आ जाता था, इंडिया अपनी जगह धड़क रहा होता था। इसलिए कि वो मर्दे कलंदर, वो मर्दे दरवेश। और आज भी अगर तेरी दिल की मुराद पूरी ना होती हो, मेरी दिल की मुराद पूरी हुई है। मैं गया हूँ कब्र पे, मैंने दुआ की है, वल्ला बिल्ला तला बाहर निकला हूँ, फौरन रब ने दुआ कबूल कर ली है। और आज भी जा तो दिल का जंग उतार ते खादिम हुसैन रज़वी की कब्र ते जा, आज भी तेन सुकून ना मिले तो मेरा गिरबान पकड़ ले, लेकिन दिल का जंग उतार के जा, इसलिए कि ये तो वो है, ये तो वो हस्ती है जिन्हें आज हाफिज हदीस भी कह सकते हैं कि सही बुखारी ज़बानी याद। तो वजह है आपकी। फिर अस्मा और रिजाल के साथ, हवालों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमूस रिसालत अभी फ्रांस के जिसके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा, मेरी बात सुने, खुदा दी कसम में रोते हुए देखा है खादिम हुसैन रज़वी को अलैहि रहमा को, कि कहा ये फ्रांस के जो खाके बने हैं,
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अब आंसू बहाकर दाढ़ी तर हो गई और ये कहने लगे कि काश ये मंजर देखने से पहले मर ना जाता मैं। ये लफ्ज़ जो कह रहे हैं, मेरी बात सुने, इश्क मुस्तफ़ा है ये नहीं है जी। इश्क मुस्तफ़ा कूट कूट कर भरा हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी गुस्ताखी बर्दाश्त ही नहीं थी और रूकी सुकी का जिस हाल में थे, मेरी बात सुनिए, उनके शिगिर्दों के ऊपर पुजारों थी, मर्सिडीज थी, मगर आज भी देखें तो छोटे से घर में रह रहे थे और लोग लाखों रुपए लेकर आते, आप फरमाते उठाकर ले जाओ। ये अल्लाह के वली की पहचान होती है। दुनिया से दिल उचाट हो जाए। और हजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला से बात शुरू की थी, उन पर बात ख़त्म कर रहा हूँ, वली की पहचान बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला बैठे हैं, आपके खादिम ने आकर ख़बर दी, फरमाया हज़रत वो आपका बैरी बेड़ा गया था ना एक सामान तिजारत लेकर, हज़रत वो तो बैरी बेड़ा डूब गया, सामान गया, सब कुछ तवा बर्बाद हो गया। अब मेरे वाल देखे इधर, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने दिल पर नज़र डाली और मुस्करा दिए, मुस्करा दिए। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ कि हज़रत इतनी बड़ी खबर बुरी सुनाई, असर ही नहीं हुआ, मुस्कुरा दिए। और जब वो चला गया ना, तो उसके बाद कुछ अरसे बाद वो दोबारा आया, कहा हज़रत गलत फहमी हो गई थी, वो जो आपका जहाज़ था ना, फरमाया कसीर मुनाफा हुआ है, बड़ा प्रॉफिट हुआ है, फरमाया वो तो आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट लेकर सही सलामत जो है, वो किसी और ताजर का जहाज़ था, गलत फहमी हो गई थी। आपने फिर दिल पर नज़र डाली, कल पर नज़र डाली, दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा था और आपने फिर मुस्कुरा दिया। वो बड़ा मुताज्जिब हुआ, उसने कहा हज़रत जब बुरी खबर सुनाई फिर भी आप मुस्कुरा दिए, अच्छी खबर सुनाई फिर भी मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया जब तूने पहली खबर सुनाई ना बुरी, मैंने दिल पर नजर डाली, दिल अल्लाह 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 कर रहा था, दिल खुश था, दिल अल्लाह से राजी था, मैंने अल्लाह का शुक्र दिया, मुस्कुरा दिया। जब तूने अच्छी खबर सुनाई फिर भी मैंने दिल पर नजर डाली कि दिल दुनिया की तरफ मुतवज्जे तो नहीं हुआ। अल्लाह करे हमारे दिल भी ऐसे बन जाए। मुंह खोलो, आमीन कहो। आपने फरमाया कि फिर भी मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा था। बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के वली की पहचान ये है कि दिल में मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की होती है, किसी और चीज़ की नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़ूर गौस आज़म की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।